खिलाफ एक बयान देकर बीजेपी के पुरुषोत्तम रूपाला ठाकुरों से रोज माफी मांग रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उसकी सजा बीजेपी को ना दी जाए। लेकिन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा विदेश में बैठकर ऐसी बातें करते रहते हैं जिनसे किनारा करते करते कांग्रेस थकी जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कुछ बोला है, फिर हंगामा मचा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बयान को ले उड़े हैं, फिर बीजेपी को कांग्रेस और उसके बहाने विपक्षी गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया। एक बार फिर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। एक बार फिर पार्टी ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन इस बार पित्रोदा का इस्तीफा हो गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से पित्रोदा का इस्तीफा ले लिया गया है। सैम पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट में कहा, हम 75 साल से बहुत सुखद माहौल में रह रहे हैं जहां कुछ लड़ाइयों को छोड़ दें तो लोग साथ रह सकते हैं। हम भारत जैसे विविधता से भरे एक देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्वी भारत के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like. उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पित्रोदा के बयान के खिलाफ सत्तारूढ़ भाजपा ने इसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया और उसके बहाने कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग की गई। पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला बोला और जोर देकर कहा कि देशवासी त्वचा के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। भाजपा ने तो पित्रोदा के इस मामले को जमकर उछाला है, लेकिन एक पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसा बयान दिया और बवाल मचा। इससे पहले कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत के बारे में भी विवाद खड़ा किया था, जिस पे भाजपा ने फिर से मुद्दा बनाया था। पित्रोदा ने मध्यम वर्ग को लेकर भी बोला था कि उन्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी थी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मध्यम वर्ग पर कोई भी अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पित्रोदा ने कहा था कि अब क्या है 1984 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 का हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? कांग्रेस को इस बयान से भी किराना करना पड़ा था। पित्रोदा को माफी भी मांगनी पड़ी। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया तो क्या इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को दी जाएगी? इसके बाद राम मंदिर पर भी पित्रोदा ने कहा कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर को बनाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलते।
इस तरह के बयानों को लेकर अक्सर ही वो सुर्खियों में रहते हैं और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस को उन पे कार्रवाई करनी पड़ी और पित्रोदा का इस्तीफा लेना पड़ा।